करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 5। सम नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है कि किस बॉक्स का ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया है एंड हाउ मच, और कितना है। और सेकंड हमें फाइंड करना है किस बॉक्स का स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया और कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे एज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स का एज कितना है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको याद होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर, देन 6 इंटू 10 का स्क्वायर which is 6 into 100 that is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका लेटरल भी निकाल लेते हैं, देन हम क्यूबॉइड का निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया विच मीन्स हमें टॉप और बॉटम नहीं लेना, यानी 2 फेसेस नहीं लेने हैं टॉप और बॉटम के। तो कितने फेसेस लेने हैं, 4 फेसेस। तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10 का होल स्क्वायर विच इज़ 4 इंटू 100, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्यूबॉइड का निकालेंगे, ठीक है। क्यूबॉइड का केस क्या कह रहा है, क्यूबॉइड के केस में हमारे पास लेंथ गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, देन 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये सब ऐड करके हो जाएगा 125 प्लस 80 प्लस 100 इज 305 विच इज 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो यहाँ से L कितनी है हमारे पास 12.5, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है हमारे पास 8। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22.5 इंटू 8 विच इज़ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स ने पूछा है विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना है 360 और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का कितना है 400। तो किसका ज़्यादा है, क्यूब। तो हम लिखेंगे अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। और कितने सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो 400 में से आप 360 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में से पूछा विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना है 600 और इसका कितना 610, तो स्मॉलर किसका हुआ है, क्यूबिकल का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, और कितना कम है बाय 610 माइनस 600 दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा है। तो ये था आपका सम नंबर 5। अब हम करेंगे सम नंबर 6। सम नंबर 6 कह रहा है स्टूडेंट्स एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस। मतलब एक छोटा सा घर पे हर्बेरियम बनाया गया है, ठीक है, और वो किससे बना हुआ है, ग्लास पेन से, और बेस भी जो उसका है वो भी ग्लास का है, मतलब कांच का बना हुआ है। टॉप, बॉटम, साइड्स, फ्रंट, बैक एवरीथिंग इज ऑफ ग्लास। तो उसने बोला है और इसे एक टेप के साथ मतलब ज्वाइन किया गया, हेल्ड टुगेदर विद टेप। और ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर वाइड है, 25 सेंटीमीटर हाई है। तो इट मीन्स जो लेंथ है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25
5 सेंटीमीटर। अब उसने बोला व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ग्लास, तो एरिया ऑफ ग्लास कैसे निकालेंगे? अब ये सभी इसने बोला हुआ है, बॉटम भी टॉप भी सभी चीज़ें ग्लास की बनी हुई हैं, तो हम क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। यानी हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम, जो कि किसका बना हुआ है? ग्लास का। तो हम ब्रैकेट में ग्लास भी लिख सकते हैं कि ग्लास का टोटल सरफेस एरिया है। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ से हम वैल्यू प्लेस कर देते हैं इसकी 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। तो यहाँ से सॉल्व किया 7 टू 50, 6 टू 5 प्लस 750। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2125 आएगा विच इज़ 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो ग्लास का एरिया होगा वो कितना होगा? 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स उसने पूछा है सेकंड पार्ट में, ध्यान से सुना, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब चारों जो किनारे थे, मतलब जो उसके सारे एजेस थे, कितने एजेस होते हैं क्यूबॉइड के? 12। अब 12 एजेस कैसे होंगे? तो ध्यान से सुनो, हम एक इस तरह से हार्बेरियम बना लेते हैं क्यूबॉइड शेप में। देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर 4 लेंथ है, 1 2 3 4, ये 4 लेंथ होगी। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ 12 एज, टोटल लेंथ ऑफ 12 एजेस। ये सारे एजेस है ना, एजेस मीन्स किनारे, तो कैसे होंगे? 4 तो लेंथ होगी है, ये चारों तो लेंथ होगी है। अब चारों ब्रेथ होगी है, फर्स्ट ब्रेथ, सेकंड ब्रेथ, थर्ड ब्रेथ एंड फोर्थ ब्रेथ, यानी 4 ही ब्रेथ होगी है। अब 4 ही क्या होंगी? हाइट, 4 फर्स्ट हाइट, सेकंड हाइट, थर्ड हाइट और फोर्थ हाइट, तो फोर्थ क्या होगी? हाइट। अब इसके चारों तरफ यहाँ पे टेप लग रही है, ये सारे ग्लास हैं और ग्लास को ज्वाइन किया तो यहाँ टेप है, यहाँ टेप है, यहाँ भी टेपिंग है, यहाँ भी टेपिंग है। तो ये बताना है कि टोटल कितनी टेपिंग लगेगी 12 एजेस के लिए। तो हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे, 4 कॉमन ले लिया, एल प्लस बी प्लस एच। तो एल क्या हो जाएगा? 30 प्लस 25 प्लस 25 विच इज़ 4 इंटू 80। तो कितना आ जाएगा? 320 सेंटीमीटर, यानी जो टोटल टेप की लेंथ रिक्वायर्ड होगी विच इज़ 320 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको एक्सरसाइज का, इसका सम नंबर 7। ठीक है, अब सम नंबर 7 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि शांति स्वीट स्टॉल थी, एक शांति स्वीट स्टॉल थी, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड। उनको एक ऑर्डर मिला था कि उनको ना स्वीट्स में यानी मिठाई के डिब्बे बनाने हैं, और फॉर पैकिंग स्वीट्स, मिठाई को पैक करने के लिए मिठाई के डिब्बे बनाने हैं। और यहाँ पर जो बॉक्सेस है ना वो 2 अलग अलग साइज़ के थे। एक बिगर बॉक्स था जिसकी डायमेंशन है 25 इंटू 20 इंटू 5, और एक स्मॉलर बॉक्स था जिसकी डायमेंशन है 15 12 एंड 5। उससे बोला फॉर ऑल ओवरलैप्स, ओवरलैप्स भी होते हैं ना पेजेस को, जैसे आपने देखा होगा मिठाई का डिब्बा होता है, साइड में से जब उसके ऊपर पेपर चढ़ाया जाता है तो उसको इकट्ठा टेप किया जाता है, तो वो ओवरलैप हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी यहाँ पे मैंने मैस्टिक की बॉक्स रखा हुआ है, तो ये देखो जैसे यहाँ से ये ओवरलैप हो रहा है, ये देखो ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ये इस तरह से, ये अंदर ओवरलैप हो रहा है ना ये सारा इस तरह से, तो ये जो ओवरलैप इसे बोलते हैं। तो उसने बोला है कि इसके लिए 5 सेंटीमीटर जो है एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है टोटल सरफेस एरिया, और कार्डबोर्ड की कॉस्ट दी हुई है 4 रुपीज़ फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने बोला अगर सेम बॉक्सेस के मतलब 250 बॉक्स स्मॉलर 250 बॉक्स बिगर, तो इस तरह के अगर बॉक्सेस बनाने ही हैं तो टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बड़ा लेंथी है पर उतना ही इजी है, हम थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे दोबारा से और थोड़ा थोड़ा इसको मतलब प्रैक्टिस में करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 साइज दिए हुए हैं बॉक्सेस के, तो सबसे पहले हम बिगर बॉक्स लेंगे फॉर बिगर बॉक्स। तो सबसे पहले हम बिगर बॉक्स का निकालेंगे जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाना है, बड़ा बॉक्स बनाना है तो सभी एरिया को कवर करेगा वो, तो हम क्या लेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस एच एल, तो 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25।
यही होगा। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बिगर बॉक्स। लेकिन सिर्फ वन बॉक्स का है तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। 250 बॉक्सेस का एरिया निकालेंगे तो 250 को इस 1450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 250 बॉक्सेस का आया है। ठीक है, अब सिमिलरली हम स्मॉलर बॉक्स का निकालेंगे। लेंथ गिवन है स्मॉलर बॉक्स की आपको 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका भी टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। तो 15 इंटू 12, 12 इंटू 5, 5 इंटू 15। तो इट इज टोटल करके आएगा हमारे पास 315 विच इज 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया आया है स्टूडेंट्स स्मॉलर बॉक्स का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्मॉलर बॉक्स का एरिया आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम ये एक बॉक्स का है तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्स। तो हम इसी एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो आएगा 15750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया हम क्या करेंगे, अभी दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ काइंड ऑफ बॉक्सेस, दोनों तरह के बॉक्सेस का निकाल लेते हैं। अब जो पिछला टोटल सरफेस एरिया वो क्या था 362,500, इधर क्या था 157,500। तो यहाँ से जो टोटल आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 52,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स उसने क्या कहा है कि हर तरह का बॉक्स बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर जो है वो एरिया फॉर ओवरलैप है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका 5 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं जो ओवरलैप का एरिया है, और फिर इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ओवरलैप। एरिया ऑफ ओवरलैप क्या था 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो हमने अभी ये निकाला है, तो इसका हम 5% निकाल लेते हैं। विच इज 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह होगा 260। अब हम टोटल सरफेस एरिया दोबारा से निकालते हैं कार्डबोर्ड का, ऑफ कार्डबोर्ड, मतलब जितना हमें कार्डबोर्ड चाहिए रिक्वायर्ड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। अब हमें कैसे पता लगेगा कैसे कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है, मतलब 250 बॉक्सेस स्मॉलर और बिगर, जिसका हमने निकाला था 52,000 और प्लस एरिया ऑफ ओवरलैप। ओवरलैप का एरिया कितना है 26,000। तो हम इसे ऐड करेंगे तो विच इज 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट। ठीक है, तो अब हम कॉस्ट निकालते हैं। जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अगर जो कार्डबोर्ड 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसकी कॉस्ट ₹4 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या होगी 4/1000। और हमें निकालनी कितनी है, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 546,000, यहाँ से कैंसिल होगी और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2184। तो स्टूडेंट्स ये फाइनली हमारे पास कॉस्ट आई है कार्डबोर्ड की। ठीक है,
कार्डबोर्ड की कॉस्ट आई है, मतलब अगर हमें 250 बिगर बॉक्स बनाना है मिठाई का और स्मॉलर बॉक्स बनाना है तो उसकी जो कॉस्ट आई है दैट इज़ 2184। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 7। अब हम करेंगे लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज सम नंबर 8। ठीक है, 8 में कह रहा है स्टूडेंट्स, परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। ठीक है, परवीन जो है वो अपनी एक उसकी कार है उसके लिए वो टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहती है बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक बॉक्स की तरह उसने स्ट्रक्चर बनाना है जो कि तारपुलिन का है। ठीक है, जो उसके मतलब कार को चारों साइडों से और टॉप से कवर करेगा। ठीक है, चारों साइड से और टॉप से कवर करेगा। तो उसने बोला वैसे तो इसके अंदर जो स्टिचिंग मार्जिन भी रखना पड़ेगा, लेकिन उसने बोला जो स्टिचिंग मार्जिन है वो बड़ा नेग्लिजिबल है, मतलब हमें उसकी मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने बोला हाउ मच तारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड, तो शेल्टर बनाने के लिए कितनी तारपुलिन रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे हमें उसने लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। तो जो स्ट्रक्चर है वो हमने मतलब जो कवर बनाना है वो एक क्यूबॉइड की शेप में है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, जिसमें हम बेस नहीं लेंगे क्योंकि बेस को तो कवर नहीं करना ना, हमें सिर्फ चारों साइड्स को कार की और टॉप को कवर करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ विच इज 2 शेल्टर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक शेल्टर, सॉरी हाइट दी हुई है और बेस का डायमेंशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ है दैट इज 4 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 3 मीटर एंड हाइट दी हुई है स्टूडेंट्स 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। हम टोटल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम सरफेस एरिया लिखेंगे कि कितने एरिया को हमें जो भी है वो कवर करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्यों लिया, क्योंकि हमने सबसे पहले कार की चारों साइड्स लेनी है। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया, ठीक है, यानी एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग यानी टॉप का एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और सीलिंग जो होती है वो रेक्टेंगल शेप में होती है, इट मीन्स एल इंटू बी। तो यहाँ पर हमने एल की वैल्यू प्लेस करी 4, 3, 2.5 प्लस 4 इंटू 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हो जाएगा ये 2 इंटू 7 इंटू 2.5 प्लस 12। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 35 मीटर स्क्वायर प्लस 12 मीटर स्क्वायर विच इज़ 47 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कितना टारपुलिन रिक्वायर्ड चाहिए, 10, 47 मीटर स्क्वायर तारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, इतना तारपुलिन हमें चाहिए होगा, यानी परवीन को चाहिए होगा अपनी कार को कवर करने के लिए, जो भी इसको कार को कवर करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए उसको कितना तारपुलिन चाहिए, 47 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 13.1 ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगे ये सम, बहुत ही इजी सम है और कंसेप्ट्स जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में, तभी आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी और आपके माइंड में रिटेन भी होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्यूबॉइड और क्यूब को डिस्कस करके एक्सरसाइज 13.1 कवर की है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेंडर को डिस्कस करेंगे और उसके साथ एक्सरसाइज 13.2 कवर करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।